प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। तो दोस्तों, इस वीडियो में ANM GNM भर्ती 2018 दोस्तों 3674 अर्थात 3674 जो अभ्यर्थी हैं उनको 28 अप्रैल को जो जारी हुई थी आपकी पदस्थापन सूची, उसमें तकरीबन 9000 के करीब अभ्यर्थियों को पोस्टिंग मिल गई थी। लेकिन उसके बाद 3674 जो अभ्यर्थी हैं वो रह गए थे दोस्तों। अब उनको लगातार लगभग 6 माह बीतने को हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक जो पदस्थापन है उसका दोस्तों लिस्ट नहीं आ पाया है। और दोस्तों लगातार आप लोगों के कमेंट्स आते रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से मैंने आप लोगों को इस बारे में कोई भी अपडेट नहीं दिया है दोस्तों। उसका रीज़न तो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों मेरे पेपर्स चल रहे हैं, इस वजह से मैं आप लोगों को ये जानकारी नहीं दे पाया। कुछ समय अभाव का भी दिक्कत है, और कुछ दोस्तों आप लोगों के जो कमिटमेंट होते हैं, जो कमेंट्स होते हैं, उनको देखकर भी थोड़ा सा मन विचलित हो जाता है, इसलिए भी देरी हुई है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैंने आप लोगों को इतना इंतज़ार कराया कोई भी अपडेट्स देने के लिए। अब दोस्तों 3674 जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या अपडेट रहेगा, तो दोस्तों कब तक आप लोगों की लिस्ट आ सकती है, क्या कुछ जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें। और वीडियो में आगे जाने से पहले अगर दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें। और जिन लोगों को बकवास करनी है या गाली गलौज करना है वो अनसब्सक्राइब भी करके जा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो आप लोगों की लिस्ट है, जो ANM GNM 2018 उसकी जो लिस्ट है दोस्तों, उसके लिए अपडेट्स आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, ठीक है। आप लोगों की पदस्थापन सूची अगले सप्ताह में जारी होगी। जी हाँ दोस्तों, अगले सप्ताह में आप लोगों की जो पदस्थापन जो सूची है, POP जो लिस्ट है, वो नेक्स्ट वीक यानी कि 5 अक्टूबर से जो सप्ताह शुरू होगा सोमवार से, उसी सप्ताह में दोस्तों आपकी जो लिस्ट है 100% आने की पूर्णतः संभावनाएं ही नहीं अपितु आ भी जाएगी दोस्तों। तो अगले सप्ताह का इंतज़ार आप लोग करिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक और अपडेट है इसी वीडियो के अंतर्गत, इसी जानकारी के अंतर्गत आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, कुछ दिन पहले जब मंत्री महोदय ने कहा था कि 2 से 2500, तो वो बात बिल्कुल क्लियर कट है। 2 से 2500 लोगों के बीच यानी तकरीबन 2200 से 2400 लोगों के बीच का ये जो आपका है लिस्ट ये आएगा, ठीक है। अब 2200 भी आ सकती है, इससे कुछ 10-20 कम भी आ सकता है, या 2200 से कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, यानी कि 2500 से कम ही आप लोगों का पदस्थापन सूची आएगा। अब दोस्तों इसमें भी आप लोगों को मैं बता दूं कि जामिया को फ़िलहाल यहाँ पे पोस्टिंग नहीं मिलने वाला। इसके अलावा जो कुछ ANM के और कुछ GNM के और वो भी अभ्यर्थी यहाँ पे रोक लिए जाएंगे। तो तकरीबन 2200 से 2400 के आसपास जो अभ्यर्थी हैं उनका ही फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का लिस्ट आ पाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों से तो मेरा यही निवेदन है कि आप लोग चिंतित ना हो, निराश ना हो। आप लोगों के जो बुरे दिन थे, जो बुरा वक्त था वो जा चुका है। अच्छे वक्त के जो आएगा उसमें कुछ पलों का, कुछ घंटों का, कुछ दिनों का इंतज़ार और है, और निश्चित तौर पर वो वक्त आने वाला है आप लोगों के लिए। और दोस्तों एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आप लोग बहुत बातों से विचलित हो जाते हैं। कुछ तो मैं कहना चाहूँगा, जो 9000 कैंडिडेट हैं वो जो ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप लोग, आपके जो साथी रह गए हैं 3674, उनको ये ना कहें कि आपकी तो पोस्टिंग नहीं मिलेगी, आपको पोस्टिंग नहीं मिलने वाली है, भर्ती पूरी हो चुकी है। तो जिन लोगों को नहीं पता है तो प्लीज़ ऐसे जो भ्रामक जो चीज़ें हैं, अफवाह की जो चीज़ें हैं वो ना फैलाएं। 9000 जो ज्वाइन कर चुके हैं उनसे भी निवेदन है कि वो अपने जो छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन रह चुके हैं इसमें, तो उनको इस तरीके से डीमोटिवेट ना करें। आप लोगों को ना पता हो तो इस तरीके से उनके साथ ना करें कि आपका तो हो गया। ऐसे मेरे को कम से कम 10 फ़ोन कॉल्स मिले होंगे कि जिनमें 9000 में ज्वाइन कर चुका, वो बहन कह रही थी, वो भाई कह रहा था कि ऐसे बस आपको नहीं मिलेगी। भाई क्यों नहीं मिलेगी? इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थियों को चिंता होती है कि 2013 की तरह। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि 2013 वाले जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनको भी पोस्टिंग मिले। हम दुआ करते हैं, मुख्यमंत्री महोदय के पास वो फैसला है, वो कब तक इस पर डिसीजन लेंगे वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आप लोग बार बार में 13 का नाम भी ना लें, उनके लिए भी हम दुआ करते हैं, उनके लिए भी हम संघर्ष करेंगे कि उनको भी पोस्टिंग मिले। तो इस तरीके से ये भी नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ आप लोगों की आती है कि UTB भर्ती।
भाई यूटीबी पे सरकार ने भर्ती निकाल दी, अब तो भाई ये तो 3674 को देंगे ही नहीं। तो आप लोग जितना कम सोचेंगे इन चीज़ों के बारे में, ठीक है, तो उतना बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। यूटीबी पे भर्ती एनएचएम के तहत की जा रही है। यूटीबी का आपकी भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। ये अलग अलग पहलू हैं। यूटीबी पे भर्ती करना सरकार का डिसीजन है, कोविड-19 की वजह से वो कर रहे हैं, आप लोगों की भी होगी। ऐसा नहीं है कि 12,000 की भर्ती में भाई 9,000 को पोस्ट मिल गई और 3600 लोग बैठे रहे। सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इस भर्ती में 2018 भर्ती में जो 9,000 लोगों को जो पोस्टिंग मिला है दोस्तों, उसमें से जो बाकी रह गए उसमें पीएच, विडो, डाइवोर्स, स्पोर्ट्स पर्सन, तो इनका जो अगर हम रिजर्वेशन निकालें 8% आपका होता है, विडो का होता है, ठीक है 8%, 2% डाइवोर्स का होता है, 4% जैसे पीएच का है, 2% आपका स्पोर्ट्स का है। जब आरक्षण का जो प्रोफोर्मा है या हॉरिजेंटल जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, वो फॉलो अप नहीं हुआ तो आप लोगों को कैसे सोच लिया कि 3674 को नहीं देंगे, ये भर्ती तो रद्द हो जाएगी। तो इसलिए जिसको नहीं पता है वो इस तरीके की बातें अपने छोटे बड़े भाई बहनों के लिए ना फैलाएं कि भाई ये तो हो चुकी है। जब तक मैं तब मान लेता इस भर्ती को कि भाई 3674 को ज्वाइनिंग नहीं मिलती, जब 9,000 के हिसाब से जितनी भी सीटें पीएच, विडो, डाइवोर्स या स्पोर्ट्स पर्सन को मिल जाती तो मान लेते कि हाँ भाई सरकार की मंशा ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों आपका जो रिजर्वेशन है इन सारों को मिला करके 16% बनता है। 16% बच्चे रिजर्व कैटेगरी के, जिसमें पीएच, डाइवोर्स सब भी आ गए, वो तो घर बैठे हैं, फिर कैसे भर्ती कंप्लीट मान ली जाएगी। तो जिनको नहीं पता हो वो इस तरीके की बातें ना करें। और दोस्तों अगले सप्ताह का इंतज़ार करें। बहुत दिनों से आप लोगों को जानकारी मैं नहीं दे पाया था, वजह यही था कि पेपर्स चल रहे थे और कुछ समय अभाव था, और कुछ आप लोगों की जो कमेंट्स, जो गलत कमेंट्स किए जाते हैं, मुझे बताई जाते कि आज 22 हो गई डेट, आज 23 हो गई, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आप झूठे हो, इस तरीके की जानकारी ना दे। कुछ तो गंदी बातों पे भी उतर आते हैं और ना और तो व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेजों पर भी टारगेट किया जाता है। तो इसलिए ऐसी आप चीज़ ना करें। हम आप लोगों के लिए ये जानकारी देना हमारा काम है। हमारे हाथ में अगर लिस्ट निकालना होता तो हम कब का आप लोगों को ये लिस्ट निकाल कर दे देते। लेकिन सरकार के स्तर का मामला है, जो लोग जानते हैं मुझे बेहतर तरीके से, उनको पता भी है। मैं नहीं कहता कि मैंने कुछ किया है, लेकिन मैंने कोशिश बहुत की आप लोगों को, ठीक है। तो लगातार नज़र बनाए हुए हैं हम भी, और अगले सप्ताह में दोस्तों आप लोगों की खुशियों का जो चाबी है वो आप लोगों के हाथ में होगी, और वो ताला जो खुशियों का है आप लोगों को, इस जो महान पर्व आ रहा है अपना दीपावली का, उससे पहले उस जब तक आप लोग बड़े अच्छे से ज्वाइन कर चुके होंगे, और इसी अगले सप्ताह में आप लोगों की जो पीओपी लिस्ट है वो आने की संभावना, ये सारी की सारी जानकारी दोस्तों सोर्सेस के आधार पर दी गई हैं, ठीक है। फिर भी अगर इन जानकारियों में आपको ये लगे कि मैंने गलत बताया तो मैं फिर से माफ़ी मांगना चाहूँगा। और गलत कमेंट करने वाले से तो इतना ही कहना है कि आप लोग गलत कमेंट करिए, मुझे गाली दीजिए। अब आगे से आपके साथ ये मैं नहीं कहूँगा कि आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं। बिल्कुल आप गाली देना चाहे दे सकते हैं, वो आपके संस्कार होंगे अगर आप मुझे गाली देंगे तो। बाकी तो आप समझदार हैं, आपकी नौकरी लग चुकी है, इसलिए संयमित रहें और बिल्कुल भी चिंता ना करें। सभी बच्चे, कोई भी बच्चा है इस बात को लेकर के चिंतित ना हो कि हमारा क्या होगा। आप लोगों को सभी को पोस्टिंग मिलेगी। भगवान पर विश्वास रखिए, अपने आप को मजबूत रखिए, और दोस्तों अपना कार्य करते रहे और कोरोना से बचते रहिए। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का, आपने इस वीडियो को सुना। वीडियो में अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो माफ़ी चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।